हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक हेरिटेज लाइब्रेरी, यहाँ पर करीब 35 महीने से एक इशू चल रहा था सैलरी का। जो यहाँ पे कर्मचारी उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब वो सॉल्व हो गया है। ज़रा पूछते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। पहले देखते हैं कि इस लाइब्रेरी की खासियत क्या है, सुनते हैं। चलिए, ये लाइब्रेरी में बहुत सारी पुरानी बुक्स भी देख रहे हैं हम, आपके हाथ में भी कोई है? हाँ, ये चरक संहिता है हमारे यहाँ पे 1898 की। और हमारी लाइब्रेरी जो है 1872 से जो है ये चल रही है। पहले ये टाउन हॉल में स्थित थी, उसके बाद जो है वर्तमान बिल्डिंग 1916 में बनकर तैयार हुई, तो इसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और लाला हरदयाल जी के नाम पे इसका नाम हरदयाल लाइब्रेरी रखा गया, जो कि एक देश के महान क्रांतिकारी थे। हमारी लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे यहाँ पे जो 16वीं शताब्दी से पुस्तकें हैं वो अन्यत्र कहीं भी विश्व में उपलब्ध नहीं हैं। और देश विदेश से रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, वो यहाँ पे अपना अध्ययन करते हैं। और सचिव महोदया जो लाइब्रेरी की होती हैं वो परमिशन देती हैं इस कार्य के लिए उन्हें, और फिर वो अपनी रिसर्च पूरी करते हैं। तो और अन्यत्र दिल्ली क्या पूरे विश्व में भी हम कहेंगे ऐसी पुस्तकें नहीं है। सबसे पुरानी किताब आपके पास कौन सी है? ये सबसे पुरानी किताब हमारे पे 1634 की रिलेशन ऑफ सम ईयर्स ट्रेवलिंग की है। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ सर्वे ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, इसमें जो है लंदन के बारे में सारे नक्शे और पुराने जो लोग जल मार्गों से किस प्रकार यात्रा करते थे उसकी सारी जानकारी है, सारे नक्शे। कितनी पुरानी है वो? ये 1734 की है। इस लाइब्रेरी में बहुत पुरानी किताबें हैं और वो दुर्लभ श्रेणी की हैं। इस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन से बात करते हैं। ये जो किताबें रखी हैं यहाँ पर, हमने देखा आपने निकाली, कितनी पुरानी है ये और इसके अंदर क्या है? हमने देखा है यहाँ पर ये भृगु संहिता महाशास्त्रम रखा हुआ है। ये भृगु संहिता है और इसमें कुंडली दर्शन का वो होता है, जो हस्त ज्योतिष का है, कुंडली बनाने का है, ज्योतिष से संबंधित है। ये बहुत कितनी पुरानी है ये भृगु संहिता करीब 18वीं शताब्दी की है। हमें यहाँ 35 वर्ष हो गए यहाँ सर्विस करते करते। अभी सैलरी वगैरह के क्या खुश है? सैलरी से बहुत खुश हैं। हमें 5 महीने की सैलरी मिली है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सहयोग से बहुत ही उन्होंने सहयोग किया और उन्होंने दिलवाई है हमें ये सैलरी। सचिव महोदय जी ने कोशिश की है, हमारी मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं सभी, तो काफ़ी उन्होंने प्रयास करने के बाद में 3 साल बाद हमें ये सैलरी मिली है। और आगे भी ये हमारे को सैलरी दिलवाने की जल्दी से जल्दी कोशिशें कर रहे हैं। और अभी टोटल कितनी बुक्स होंगी? टोटल हमारे यहाँ करीब 1,60,000 के करीब बुक हैं। 1,60,000 के करीब सभी सब्जेक्टों पर हैं। ये हिस्ट्री पर भी सभी तरह की बुक्स हैं हमारे यहाँ पर। अभी तो आपने डिस्क्राइब किया बहुत अच्छा। यहाँ पर हमने ये देखा कि अभी सैलरी का कुछ मामला चल रहा था, तो अभी क्या है स्थिति? हमारी सैलरी लगभग पिछले 3 साल से पेंडिंग चल रही थी। और नई सचिव महोदया जी प्रीति जी आई हैं, तो उन्होंने हमारी सारी समस्याएं सुनी और बहुत अच्छे से इसे डील किया मेयर साहब के साथ मिलकर। फिर जो है हमारा सचिव महोदया ने मेयर साहब से मिले और फिर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की। और उन्होंने इस जो कार्य को जब हमारे देखा कि 3 साल से सैलरी नहीं आ रही है, तो उन्होंने जो है ये बहुत ही मतलब हमारे साथ सहयोग किया और सिर्फ क्या कहते हैं दुर्गेश पाठक जी को आदेश दिया कि भाई इनकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर करो। और ऐसी ऐतिहासिक लाइब्रेरी जो कि 160 साल पुरानी हमारी दिल्ली में मौजूद है, तो हमें उसके लिए निरंतर कार्य करना होगा। और इसकी ऐसी दशा किस प्रकार हो गई ये भी चिंता का विषय है। तो उन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया और अपने हाथ से ही उन्होंने हमें चेक वितरण करे सैलरी के। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमारी इन सभी समस्याओं को निरंतर सुन रहे हैं और सुन ही नहीं रहे, केवल उसको समाधान कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। और इन 30 सालों के अंदर मैंने बहुत दिन देखा है जो मतलब भगवान किसी को नहीं दिखाए। एक बार तो ऐसे मरने जैसी हालत हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं, घर में साहब मतलब सब चीज़ ख़त्म हो गई थी। हमने अपना जो पूंजी जमा कर रखी थी, मतलब जो भी घर का जेवर था सब बैंक में गिरवी रखवाना पड़ा।
बिजली वालों के नोटिस आ गए। अब कैसे न कैसे करके आस पड़ोस के अंदर जो हमारे मोहल्ले में रहते थे, कुछ लाइब्रेरी के अंदर हमारे साथी कर्मचारी हैं, सब ने आपस में मिलकर हमारे को पूरा सपोर्ट करा। तो मैं तो ये बस समझ लो मतलब जो हमारा अंधकार था ना, वो अंधकार हमारा ख़त्म हो गया। और सबसे पहले तो हमारी प्रीति बहन जी हैं, जिन्होंने जो इस मामले को बड़े संज्ञान में लिया। इन्होंने यहाँ पे आके हालात देखे, हालात बड़े ख़राब थे यहाँ पे। और फिर ऊपर मतलब जी बाकी और के कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बाकी ऐसा ही जी, देखो जी, हम तो आम आदमी पार्टी की सरकार से जो हमारी नई मैनेजिंग कमेटी बनी है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले तो प्रीति मैडम जी से हमने आप सैलरी के बारे में बात करवा, आपकी सैलरी पूरी दिलवाएंगे। मेयर साहब ने भी हमको आश्वासन दिया कि आपकी पूरी सैलरी मिलेगी। और केजरीवाल साहब ने भी हमारे मुख्यमंत्री है, मेरे को तो उनको देख के यकीन नहीं होगा, केजरीवाल जी के सामने खड़ा हूँ। हमारे बच्चे उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ जी, मैं मतलब कहना नहीं चाह रहा आपको। हमको तो मतलब जो हमारा अंधकार था ना, वो अंधकार हमको ख़त्म होता। नमस्कार, मेरा नाम सुनीता भारद्वाज है और मैं यहाँ सीनियर स्टाफ हूँ। और अपनी लाइब्रेरी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि हमें 35 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, लेकिन अब जो माननीय मेयर साहब डॉक्टर शैली ओबराय जी हैं और हमारे सेक्रेटरी बहन प्रीति जी, इनके प्रयास से हमें 6 महीने की सैलरी मिल गई है। और इन्होंने प्रॉमिस भी किया है और हमें उम्मीद भी है कि हमें जल्द से जल्द बाकी सैलरी भी मिल जाएंगी। हमारे यहाँ 3 महीने से लाइट नहीं थी, इन्होंने आके मतलब ये देखो बच्चे इतने कम हो गए थे हमारे यहाँ आने, और लाइट के बगैर ना पानी की सुविधा थी, टॉयलेट वगैरह भी सब इतने थे कि हम लोग भी यूज़ नहीं कर पाते थे। इन्होंने बिजली की व्यवस्था कराई और इसके साथ ही और भी सारे कार्य किए हैं। बाकायदा बीच बीच में आके हम सबका कार्य भी देखती हैं और हमें प्रोत्साहन भी देती हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी लाइब्रेरी का सोने वाला सर्वणीय जो टाइम था वो दोबारा से लौट आया, क्योंकि 3 साल हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं और मैं आपको बता भी नहीं सकती कि हमने कितनी परेशानी उठाई है। हमारे साथी भाई हैं, जो बहनें हैं, घर में कोई कमाने वाला कोई एक है, कोई दोनों हैं, बच्चे उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं। अब ये थोड़ी पता था कि भाई हमें सैलरी नहीं मिलेगी, नहीं तो शुरू से ही सरकारी स्कूल में डाल देते। अब बाद में कितनों ने ऐसा किया है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाला है। और हम लेडी स्टाफ बाकायदा बस का सफ़र किया है, चाहे देर हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो। और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी बहनों ने हमारी ने अपना जेवर गिरवी रखा तो घर पे चलवाया है। राशन वाला 1 महीने 6 महीने तक भी दे देगा, लेकिन 35 महीने तो बहुत ज़्यादा होते हैं। रिश्तेदार हैं वो कन्नी काटने लगे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये फिर से पैसे मांग लें। अब जाके हम लोगों के चेहरे पे एक मतलब खुशी आई है कि हमारा जो है कुछ तो काम चला। और बाकी भी जब इन्होंने हमें इतना दे दिया है तो हमें पूरा यकीन है कि बाकी भी माननीय डॉक्टर शैली ओबराय जी और प्रीति मैडम हमारा बहुत जल्दी वो कर देंगे। और हमारे स्टाफ जो है, जो बाकी जितना भी स्टाफ है, सबके लिए वो कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब हमारा जो ब्लैक टाइम था वो निकल चुका है और अच्छा ही अच्छा टाइम है। पहले तो मैं केजरीवाल जी का धन्यवाद करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे विश्वास मेरे ऊपर करते और हमारी कमेटी के ऊपर, मेरे साथ जो जॉइंट सेक्रेटरी है और बाकी जो मेंबर्स हैं उनके साथ हम बनाया है इसमें। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें एंटर करके इतना कुछ हमें देखने को मिलेगा कि एम्प्लॉइज़ बाहर धरने पर इतने टाइम से बैठे हैं और उनको 3 साल से 35 महीने से सैलरी नहीं थी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, यहाँ पर बिल्कुल डार्क था। जबकि ये स्टडी की जगह है, पढ़ाई की जगह है, तो बिना लाइट के पढ़ाई कैसे हो सकती है। लड़कियों ने बताया, जो है गर्ल्स यहाँ पे स्टडी के लिए आती थी लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, कि वो सामने रेलवे स्टेशन पर वॉशरूम जाती थी। मतलब ये सब सुन के मुझे तो बड़ा ही अजीब लगा कि क्या दिल्ली देश की राजधानी में हम लोग सेंटर में बैठ के एक हेरिटेज बिल्डिंग में 160 साल पुरानी हिस्ट्री है जिसकी, उसमें हम लोगों का ये हालात है कि हम लोगों ने
इसके क्या हालात बना दिए कि आज बच्चे हमें ये कह रहे हैं, हमारी लड़कियां, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारी सरकारें दे रही है, और उसमें हम लोगों ने ये हालात किए हुए हैं कि वो लड़की रात को अगर पढ़ती है तो उसको वॉशरूम जाने के लिए स्टेशन पर जाना पड़ रहा है। लानत है हम लोगों पे। हमने आने के बाद सारा देखा तो हमें लगा, तो हमने कॉरपोरेशन में अपना जिसे डिमांड की कि बजट जो है वो रिलीज़ करा जाए। तो उसके बाद हमें सबसे पहले हमारा यही सोच थी कि हमें इन्हें सैलरी दें। देखिए, कोई भी शख्स हो, चाहे वो पीएन हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, कोई भी किसी भी पोस्ट का क्यों ना हो, घर से बाहर जब निकलता है ये सोच के कि मुझे घर से बाहर मैं निकल रहा हूँ, तो अपने घर के लिए कुछ करने के लिए निकलता है। तो अगर वो मेहनत करने के लिए अपना टाइम यहाँ दे रहा है तो उसको सैलरी तो चाहिए, और सैलरी देनी भी बहुत ज़रूरी थी। और मैं समझती हूँ यहाँ जैसे 16-17 लाख के इन्होंने कैमरे लगाए, आप पूरी बिल्डिंग में चेक कर लीजिए, एक भी कैमरा नहीं है। ये आप देख रहे हैं, आप ये बच्चों का सेक्शन नहीं है, ये चाइल्ड सेक्शन नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए, टीनेजर्स के लिए पढ़ाई की जगह है, जिसमें आप मेरे जस्ट बाहर वाले रूम में देखिए तो बच्चों के प्लेस पड़े हुए हैं, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के लिए अल्फ़ाबेट की बुक्स हैं यहाँ पे। कुछ लेने कहते 20-22 लाख की इन्होंने वो परचेजिंग की है। मतलब अननेसेसरी, जो हम उनको सैलरी दे के अच्छा काम कर सकते थे, जो सैलरी अगर 15-16 लाख के हम कैमरे लगा सकते थे, जो उनमें से एक भी नहीं है, तो हम यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी का 5 लाख का बिल भी दे सकते थे, जो पहले बहुत ज़रूरी था। मैं समझती हूँ इस लाइब्रेरी में काम करने के लिए बहुत है, लेकिन अभी तो पिछले सुधारने का बहुत काम है। संजीव कुमार मेरा नाम है और 22 साल हो गए मुझे इस यहाँ पे लाइब्रेरी में, हरदिया लाइब्रेरी में। अभी हमें सीएम जी ने हमें बुलाया था सैलरी के मैटर पर, और हमने इससे पहले मतलब कि बात भी कर रखी थी कि भाई हमें सैलरी नहीं मिल रही है 35 महीने के लिए। और हमारी जो नई एक कमेटी बनी है, सचिव जी जो आई है प्रीति जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप आपको मिलवाएंगे और जो भी आपकी मांगे हैं उनके सामने, उनके समक्ष रखेंगे। तो हम 14 तारीख को हम गए, अभी उनके सामने बात रखी, तो उसी दौरान मतलब पास हो चुकी थी 5 महीने की सैलरी, और 5 महीने की अभी टोटल हमारी 35 महीने की सैलरी रुकी हुई है, मगर उसमें 5 महीने की सैलरी हमें दी गई है। और अपने निवास स्थल पे इन्होंने 5 महीने की सैलरी दी है अरविंद केजरीवाल जी ने। और हमें आश्वासन ये दिया था कि हमारे एक तो ये जो एमसीडी की जो ग्रांट मिलती है 100% मिलती है, हमने उनसे मांग रखी थी सीएम जी के से कि हमें पूरा ही अगर ये ग्रांट देती है एमसीडी तो उसको मर्ज कर दिया जाए। बार बार हमारी सैलरी रुक जाती है, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद, बड़ी दिक्कत आती है हमारे को। अभी मेरी खुद की बेटी जो है स्कूल में पढ़ती है, पूरे 1 साल से मतलब मैंने फ़ीस जमा नहीं करी थी मैंने। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि अब जैसी सैलरी मिली है उसके 4 दिनों के अंदर मैंने पूरी सैलरी में जमा करके आया हूँ, लगभग 15,000 रुपये। तो ये मुझे हमें अच्छा लगा कि हमें सैलरी मिल गई है। उस दौरान जो है मतलब कि हमारा धरना भी चल रहा था, बच्चे भी यहाँ आते थे, मगर बहुत इसमें क्या कि 3-4 महीने की लाइट कट गई थी, बच्चे भी यहाँ परेशान थे, दूर दूर से बच्चे आते हैं। ये तो हमारे जो बच्चे हैं देश के भविष्य हैं, हम चाहते भी हैं कि भी इनका नुकसान ना हो, पर हमारी मजबूरी हो गई थी, हमारा धरना में देना पड़ गया क्योंकि वेतन सबको नहीं मिल रहा था, सब परेशान थे। तो उस दौरान यहाँ पे लाइट भी कट गई थी, लगभग 5.5 लाख रुपए बिल आया था यहाँ पे हेड ऑफिस का, चांद चौक का, नहीं भर पाए थे किसी कारण, क्योंकि बजट नहीं आया था, पैसा नहीं हमें दिया गया था यहाँ पर। उसके बाद लाइट कट गई, 3 महीने के लिए परेशान हुए बच्चे खुद, मतलब बच्चे जो अपना चार्ज करके थे, बैटरी चार्ज करके यहाँ पढ़ते थे यहाँ पर। और यहाँ बाथरूम शौचालय इतने ख़राब हो रखे थे, पानी नहीं है। अब हमने ये भी सुझाव दे रखा है कि भाई एक यहाँ पे बोरिंग भी लगाई जाए, अगर बोरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे ऊपर टैंकी लगने से एक तो बचत होगी। दूसरा ये है कि एक ये जो दिल्ली सरकार का एक स्कीम आई है अभी लेटेस्ट कि यहाँ पे सोलर पैनल, यहाँ पे अगर सोलर पैनल लग जाए तो उसमें क्या होगा कि अगर लाइट भी नहीं कटेगी और बचत भी होगी, इससे हमारे लाइब्रेरी को बहुत फ़ायदा भी होगा। किताबें इंसान को रास्ता दिखाती हैं, लेकिन कभी कभी किताबों को सहेजने वाले के सामने रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो ये कहानी आपने देखी कि किस तरह से रास्ता खुला, अब आपके ऊपर। नमस्कार।